आप लोगों के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों, कौन सी सुरंग है? तो जाएगा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो सुरंग है, ये भारत की दोस्तों सबसे लंबी सुरंग है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा इस क्लास में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा? सबसे लंबा नदी पुल दोस्तों भारत का कौन सा है? तो ये जाएगा यहाँ पे भूपेन हजारिका सेतु जो कि सबसे लंबा नदी पुल है। ध्यान रखिएगा, जो कि असम राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह भारत का राष्ट्रीय नदी भी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का जो सबसे लंबा बांध है दोस्तों, कौन सा बांध है? तो ये हो जाएगा हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH44 हो जाएगा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल हाईवे 44। ध्यान रखना आप लोग, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा? जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा गुजरात। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी गुजरात करेक्ट आंसर, जिसकी कुल लंबाई 1214 किलोमीटर है। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? भारत की जो खारे पानी की जो सबसे बड़ी झील है दोस्तों, कौन सी झील है? टी हो जाएगा पे बुलर झील। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बुलर झील जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत में। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर? जो सबसे लंबी जो रेलवे प्लेटफॉर्म है तो कहाँ पर है? तो यह हुबली हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, पहले गोरखपुर हुआ करता था, अभी हुबली हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है ये हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी सॉरी सी करेक्ट आंसर होगा यमुना नदी। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट होने वाला है जितने भी क्वेश्चन है इस क्लास में, सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये हो जाएगा गोदावरी नदी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे एक गोदावरी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की जो कि सबसे लंबी नदी है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, मानव भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय पुस्तकालय जो कि कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ा राज्य है यह राजस्थान राज्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और सबसे छोटा राज्य की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जैसे कि मैंने अभी बताया सबसे छोटा राज्य हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। और यहाँ पे क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो गोवा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा? सबसे ज़्यादा जो आबादी वाला शहर है तो कौन सा शहर है? तो यह मुंबई शहर है। ऑप्शन यहाँ पे बी मुंबई शहर जो कि सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा? भारत का जो सबसे जो समुद्र तट है सबसे लंबा कौन सा है? ये जाएगा मरीना बीच। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी मरीना बीच जो कि सबसे लंबा समुद्र तट है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा? भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर टिहरी बांध जो कि सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो नजर बना रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम झरना कौन सा? भारत का जो उच्चतम झरना है दोस्तों कौन सा झरना है? तो यह कुचिकल झरना जो कि भारत का उच्चतम झरना है। भारत का दोस्तों सबसे ऊंचा झरना, ध्यान रखिएगा, कुचिकल झरना। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा? भारत का जो सर्वोच्च वीरता सम्मान है दोस्तों ये हो जाएगा परमवीर चक्र। ऑप्शन यहाँ पे डी परमवीर चक्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पे भारत रत्न जो कि वीरता के लिए दिया जाता है सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा भारत रत्न। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है दोस्तों ये हो जाएगा हरमंदिर साहिब। ऑप्शन यहाँ पे सी हरमंदिर साहिब करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ पर है? जो न्यूज़पेपर कारखाना दोस्तों सबसे बड़ा कहाँ पर है?
तो जाएगा नेपानगढ़ में है, जो कि मध्य प्रदेश में। नेपानगर ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है दोस्तों, कौन सा हवाई अड्डा है? तो हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि सबसे बड़ा हवाई अड्डा है भारत का। तो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों, ये हो जाएगा माजुली नदी द्वीप। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, नदी माजुली नदी द्वीप। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? भारत में जो सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है दोस्तों, कहाँ लगता है? तो यह लगता है सोनपुर बिहार में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, सोनपुर बिहार। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है दोस्तों, यह कुतुब मीनार हो जाएगा। ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे ऊंची मीनार है भारत की। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है दोस्तों, ये हो जाएगा थार रेगिस्तान, जो कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, थार रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा कैलाश मंदिर। ऑप्शन यहाँ पे एक कैलाश मंदिर करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा मस्जिद है दोस्तों, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर जामा मस्जिद। ध्यान रखिएगा, जो कि दिल्ली में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जामा मस्जिद सबसे बड़ा मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय किया गया था? भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी, कितनी दूरी तक चली थी दोस्तों? तो हो जाएगा 34 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 34 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों, ये हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन यहाँ पे भी कंचनजंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, कौन सा डेल्टा है? तो ये सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन है? सबसे ज्यादा वनों वाला जो राज्य है भारत में, कौन सा राज्य है? तो ये जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, यह कहा जाता है अहमदाबाद को। ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्र क्रांति की जननी किससे कहा जाता है? भारतीय जो स्वतंत्र क्रांति की जो जननी कहा जाता है, यह कहा जाता है मैडम बिकाजी कामा को। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, मैडम बिकाजी कामा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड्स माउंटबेटन थे। ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? विश्व की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ये जगह मारिया स्टेला पेरोन थी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, मारिया स्टेला पेरोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में? डीआरडीओ की जो स्थापना हुआ था 1958 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, 1958। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल काल का मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? जो मुगल काल का जो मयूर सिंहासन बनवाया था, किसने बनवाया था? तो यह बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहां करेक्ट आंसर होगा। मयूर काल का दोस्तों जो सिंहासन है बनवाया था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुखौटा किस राज्य का नृत्य? जो मुखौटा है दोस्तों, ये कौन से राज्य का नृत्य है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है मुखौटा। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर का जन्मदिन किस स्थान पर हुआ था? जो अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों, ये कौन से स्थान पर हुआ था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अमरकोट में दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमरकोट। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंदिरा युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? कौन से दो देशों के बीच दोस्तों इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है? तो होता है दोस्तों भारत और रूस के बीच। ऑप्शन यहाँ पे डी भारत और रूस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस मनाया जाता है, यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 23 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ दोस्तों, कौन से सन में हुआ था? कौन से वर्ष हुआ था दोस्तों? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे 261 ईसा पूर्व पहले हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व पहले। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों जो इंडिया डिवाइडेड नामक जो पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा आने वाले 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, होमगार्ड एग्जाम हो या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित? जो नागार्जुन बांध है दोस्तों ये कौन सी नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे भी कृष्णा नदी करेक्ट आंसर होगा। नागार्जुन बांध स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य? जो नौटंकी है दोस्तों कौन से राज्य का? तो यह उत्तर प्रदेश का है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में कैम्बाला त्यौहार किससे संबंधित? जो कर्नाटक में जो कैम्बाला त्यौहार है यह संबंधित दोस्तों भैंसों की लड़ाई से। ऑप्शन यहाँ पे सी भैंसों की लड़ाई करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक में जो कैम्बाला त्यौहार है यह संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे लंबी नहर कौन सी? देश की जो सबसे लंबी नहर है दोस्तों कौन सी नहर है? तो यह इंदिरा नहर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी इंदिरा नहर करेक्ट आंसर होगा। देश की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है लाल क्रांति का संबंध किससे? जो लाल क्रांति का जो संबंध है किससे दोस्तों? तो हो जाएगा मांस और टमाटर से। ऑप्शन यहाँ पे भी मांस और टमाटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा लाल क्रांति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली? जो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी दोस्तों 1948 में मिली थी। ऑप्शन यहाँ पे भी 1948 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो गए। और आप लोगों को इस क्लास में नए होंगे तो क्लास को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी ये हो जाएगा आपका 1969 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1969 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? भारत का जो बगीचा कहा जाता है यह कहा जाता है बेंगलुरु शहर को। ऑप्शन यहाँ पे बी बेंगलुरु शहर करेक्ट आंसर का। ध्यान रखिएगा भारत का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है यह अन्नामर्डी चोटी हो जाएगा। ऑप्शन डी ध्यान रखिएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित? जो हुमायूं का मकबरा है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नजर बना रखिएगा आप लोग इस क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। भारत की जो प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। ऑप्शन यहाँ पे भी किरण बेदी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी। इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? भारत का जो सबसे लंबा बांध है दोस्तों कौन सा बांध है? तो ये जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड्स माउंटबेटन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे भी लॉर्ड्स माउंटबेटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? जो अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति दोस्तों कौन से शब्द से हुई? तो हो जाएगा सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग नजर बना रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। ऑप्शन सी सिंधु शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इंडिया की उत्पत्ति हुई। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य दोस्तों भारत में कौन सा है? तो हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन यहाँ पे सी सिक्किम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा? सबसे बड़ा दोस्तों गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है भारत में? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे सी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित? जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत के कौन से राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये हो जाएगा गार्डविन आस्टिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी गार्डविन आस्टिन करेक्ट आंसर होगा सर्वोच्च पर्वत शिखर भारत का। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है यह कहलाता है गुरु शिखर। ऑप्शन यहाँ पे एक गुरु शिखर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी? भारत की जो सबसे बड़ी मीठे जल की झील है ये हो जाएगा बुलर झील। ऑप्शन यहाँ पे डी बुलर झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य जो कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है भारत में? तो यह कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? जो भारत की राजधानी है ये दिल्ली कब बनी? तो हो जाएगा 1911 में बनी दोस्तों। उससे पहले दोस्तों कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में केसर का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कौन से राज्य में दोस्तों सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो हो जाएगा 1872 में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहीं पे अगर पूछे कि पूर्ण जनगणना कब हुई थी, यानी पूर्ण जनगणना, तो हो जाएगा 1882 में दोस्तों। 1881 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। पूर्ण जनगणना की बात करें तो 1881 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश की स्थापना, जो संस्थापक था दोस्तों कौन था मुगल वंश का संस्थापक? तो ये था बाबर। ऑप्शन है यहाँ पे ए बाबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है? प्रथम जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह तारापुर में है। ऑप्शन सी तारापुर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य को? सबसे ज़्यादा जो लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया? सबसे ज़्यादा जो कोयला भंडार पाया जाता है भारत में, यह पाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित? सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम खान है दोस्तों कहाँ पर है भारत में? तो यह जादूगोड़ा में है। ऑप्शन यहाँ पे भी जादूगोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का डायनामाइट लिमिटेड कहाँ पर? जो भारत का दोस्तों डायनामाइट लिमिटेड है कहाँ पर है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।